नाम है। को रोजगार इसलिए नहीं दिखाई देगा, ये समाजवादी मानसिकता में दबा हुआ है, इसलिए रोजगार इसे नहीं दिखाई देगा। रोजगार तुमको इसलिए नहीं दिखाई देगा। इनसे पूछिए जो रोजगार बिहार बना, इनको बिहार पे सुनिए, दुकानें लगाई सुनिए हैं, कितने रोजगार नहीं है। कौन गरीब आदमी ने बिहार गोरखपुर रोजगार किया? गोरखपुर में नौका बिहार पे कौन गरीब आदमी का, कौन गरीब आदमी का वहाँ दुकान चलता है? 25-25 हजार रुपए लेके 25-25 हजार रुपए लेके वहाँ पे दुकान लगा देंगे। क्या नहीं देखते हो रोजगार? आप लोग का बिहार पे देखिए, आप लोग का बिहार पे देखिए 25-25 हजार रुपए लेके दुकान दिया जा रहा है। जितना भी फुटपाथ पे दुकान था वो हटा दिया गया। गलत पानी के शिकार हो तुम, गलत पानी के शिकार हो गए हो आप। नमस्कार, एनबी न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। चाय पर चर्चा और सुबह का वक्त है तो सोचा गया कि आखिर राजनीति में क्या चल रहा है, और राजनीति में इस समय चल रहा है इंडिया गठबंधन। जी हाँ, कहते हैं कि उम्मीद हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन उम्मीद परिवार से बनता है। और कांग्रेस ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां जो इंडिया में सम्मिलित हुई थी वो परिवार थी, लेकिन परिवार में अब फूट पड़ चुकी है। और सबसे बड़ी मुखिया ममता बनर्जी यानी कि तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस से हाथ खींच लिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा साफ तौर पर कि राजनीति है, और राजनीति में बंगाल में बता दूं कि 42 सीटें हैं और लोकसभा की 300 सीटों पे उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद के दम पर चुनाव लड़े और जीते, हमसे उम्मीद ना रखे। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार है बिहार के, वो सपना शुरू से देख रहे थे कि प्रधानमंत्री बनेंगे, अब उन्होंने हाथ खींच लिया है। तो रूठने और मनाने का जो ये चल रहा है प्रोसीजर, इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा और जनता कितनी खरी उतर रही है विश्वास पर, क्या कांग्रेस पर, क्या तृणमूल कांग्रेस पर, क्या बिहार के नीतीश कुमार पर जनता यकीन कर पाएगी, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे आज। क्या लग रहा है, उम्मीद कितनी है इस इंडिया गठबंधन से, और क्या ममता बनर्जी का जो स्टेप लिया गया है इस पे क्या कहेंगे? मैं तो आप सभी सम्मानित लोगों से पहले ही कह चुका हूं कि ये स्वार्थ की राजनीति है इन लोगों की, ये परिवार की राजनीति, स्वार्थ की नहीं परिवार की राजनीति। गांधी परिवार और ये कांग्रेस के जो राहुल गांधी परिवार और ममता बनर्जी हुई और ये नीतीश कुमार जी हुए, लालू जी हुए, ये सारे लोग परिवार की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ चलने में विश्वास रखती है। ये लोग, मैं तो आपसे पहले ही कहा था, ये देखिएगा आने वाला समय जैसे जैसे नजदीक आएगा चुनाव का, अभी तो आप सुन रही हैं, दो लोग अभी बुआ गई हैं, एक बुआ गई हैं, एक चाचा गए हैं, अभी इसके बाद देखिएगा भैया भाभी भी लोग अलग हो जाएंगे, उसके बाद दीदी भी अलग हो जाएंगी। इन लोगों की बस की बात नहीं है अब राजनीति करना। ये लोग अब तक जनता को चूतिया बनाते आए हैं, इन लोगों के बस की बात नहीं है कि ये लोग फेस टू फेस चुनाव लड़ें। अब ये लोग अपने स्वार्थ की राजनीति की है अभी तक, जहाँ तक मुझे जानकारी है। अब ये एनडीए, भारत जोड़ो, भारत कब टूट गया था मुझे बताएं ना राहुल गांधी जी, भारत कभी टूटा था क्या कि भारत जोड़ो यात्रा? अब भारत जोड़ो यात्रा नहीं, अब दूसरी है कि वो कौन सी यात्रा निकाले हैं। तो इन सब चीज़ों से अब सम्मानित जनता सारे लोगों को जान चुकी है। अभी देखिए हिंदुस्तान में एक इतना बड़ा काम हुआ, कश्मीर का एक इतना बड़ा मुद्दा हल हुआ, तो जनता जान रही है कि काम कौन करेगा और बात कौन करेगा। काम कौन करेगा और बात कौन करेगा। सभी राजनीतिक पार्टियों को देखा होगा आपने, सभी कैसे सरकारें चली थी सबको देखा होगा। भाजपा और अब कांग्रेस को बताइए कि क्या कांग्रेस का कुछ भी लोकसभा में, लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, कुछ उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, किसी भी पार्टी का जब पतन होता है तो उसके पीछे बहुत बड़े कारण होते हैं। कभी कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस जब हमारी आज़ादी मिली थी तो महात्मा गांधी ने कहा कांग्रेस का बैनर हटा दो, इसके साथ तो सभी लोग मिलकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह सब मिलकर के आज़ादी लड़े थे। लेकिन मर्सी लेने के लिए नेहरू ने मर्सी पर अपनी सरकार चलाई और कांग्रेस को पार्टी बना के रखा और मर्सी पे यह सरकार चलती रही। फिर नेहरू मरे, तो नेहरू की मर्सी के बाद फिर यह सरकार आई, फिर इंदिरा गांधी में, इनके पास मर्सी पर कांग्रेस की सरकारें आई। इनके पास न कोई देश के हित के लिए नीति, क्या उम्मीद देख रहे हैं? कोई नियत 24 के चुनाव में एक मैं बता रहा हूँ, जब इनके पास कोई नीति नहीं है, इनकी नियत ही नहीं साफ है, केवल परिवार ही इनका सब कुछ है, कि इनके पूरे सुपाड़े इस बार साफ होंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये रायबरेली की भी चुनाव, रायबरेली की चुनाव अगर मिसेस गांधी लड़ती हैं तो वो भी बैग एंड बैगेज यहाँ से कर दी जाएंगी। पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कांग्रेस गढ़ भी हारेगी, एकदम हारेगी। अभी आपने देखा नहीं है, ये कह रहे थे इससे पहले कि अभी तो ये सेमीफाइनल है,
आपने देखा जो उत्तर आया आपके साथ कि तीनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी आई। इनका सेमीफाइनल तो मैंने जीता, अब तो इन्हें विश्वास करना चाहिए कि फाइनल भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। कमल के प्रशंसक ज्यादा नजर आ रहे हैं कुछ। अच्छा, सम्मिलित होना चाहिए विचारधारा, युवाओं से ही बात होगी। क्या लग रहा है, कमल की विचारधारा को कितना सपोर्ट करते हैं? नहीं, हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं और हम भाजपा वासी हैं और बिल्कुल चाहेंगे कि भाजपा की ही सरकार आए, क्योंकि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो हम बिल्कुल उनका सपोर्ट करते हैं। काम पर वोट देंगे? बिल्कुल काम पर वोट देंगे। कहा जाता है कि भाजपा बहुत ज्यादा धर्म विरोधी है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, पर भाजपा हमारे लिए सर्वोपरि है, शुरू से और आखिरी तक रहेगी। दो टूक में जवाब दिया इन्होंने, सर्वोपरि की बात की है। क्या लग रहा है, क्या अच्छा पीछे की तरफ थोड़ा भीड़ इकट्ठा हो रही है, अच्छा कैमरा देखते ही लोग पीछे हटने लग जाते हैं, ऐसा क्यों है? सरकार आपसे बनती है, आप लोगों को तो जवाब देना ही चाहिए। क्या लग रहा है 24 के चुनाव में अब कांग्रेस का जो गठबंधन था वो कमजोर पड़ रहा है, उम्मीद क्या नजर आ रही है? हमें तो नहीं लग रहा कि मतलब ये कांग्रेस के जो लोग गठबंधन है ये एकजुट हो पाएंगे। हाँ। हमें नहीं लग रहा है एकजुट हो पाएंगे ये लोग। उम्मीद है कुछ जीतने हारने की? जीतने की, अरे जीतने के लिए भाजपा पूर्ण बहुमत में आ रही है सरकार। हाँ। जी। कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है? कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। जी। आपको क्या लगता है सरकार, जनता क्यों नहीं कांग्रेस पर यकीन कर पाती है? अब उनके कार्यशैली पर देखा जाए तो जनता को पूरा विश्वास उड़ गया है कांग्रेस से। हाँ। जी। आपको क्या लगता है क्यों जनता यकीन नहीं कर पाती है कांग्रेस पर इस वक्त की बात? कितना यकीन करें हम लोग, हाँ। कांग्रेस पे कभी नहीं जीत सकता है वो कांग्रेस। क्यों नहीं जीत सकता है? अरे वो भारत जोड़ो यात्रा की गई, उन्होंने बहुत सारी चीजें गिनवाई कि पेट्रोल के दाम महंगे, बेरोजगारी है, जनता को लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस पर उम्मीद की जाए। क्या लगता है क्या डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि आप युवा हैं? रोजगार पर बताइए। कांग्रेस पार्टी एकदम मतलबी पार्टी है, ठीक है ना, अपने मतलब के लिए काम करती है और कोई काम नहीं करती है, ठीक है ना। भारत जोड़ना कब टूटा था भारत, बताइए भारत कब टूटा था? ये फोकट का बस काम करते हैं राहुल गांधी, कोई मतलब दिमाग ही नहीं उनके पास है थोड़ा भी। भाजपा ही जीतेगा, कोई कितना भी पार्टी गठबंधन कर लें, भाजपा ही जीतेगा। सही बात है, जीतेगा तो भाजपा ही जीतेगा 100%। कांग्रेस कहती है रोजगार दे ही नहीं रहे भाजपा, और जनता अब ये जान चुकी है। ये जो काबिल है उसको रोजगार मिल रहा है, ठीक है। जब काबिल जो नहीं रहता है वही बोलेगा कि रोजगार नहीं मिल रहा है, बस यही बात है। रोजगार बताइए, क्या मिल रहा है? क्या कांग्रेस कह रही है रोजगार नहीं देती है भाजपा? नहीं तो रोजगार देखिए, कांग्रेस कहे ना, कांग्रेस ही कहाँ रोजगार दे दीजिए कि रोजगार वास्तव में रोजगार नहीं मिल रहा है। कहाँ रोजगार, क्या जो भी वैकेंसी आ रही हैं, आप यहीं इसके पहले वैकेंसी देख लीजिए, जो भी वैकेंसी आई हैं सब हाई कोर्ट में चली जा रही है वैकेंसी, जो भी जितनी भी वैकेंसी आ रही है पूरा हाई कोर्ट में चल जाए। रोजगार कहाँ है ये बता दीजिए। कैसे जीतेगी भाजपा? क्या? हाँ, भाजपा कैसे जीतेगी जब रोजगार ही नहीं है? आप ही लोग तो हैं वोट देने वाले। नहीं तो भाजपा के ये मत दीजिए कैसे जीतेगी, जब यहाँ तो राम मंदिर देख लीजिए, यहाँ बगल में है। राम के नाम पर वोट पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? तुरंत रोजगार पे वोट नहीं पड़ेगा? रोजगार पे वोट नहीं पड़ेगा, रोजगार हाँ राम के नाम पे वोट पड़ेगा। देखिए राम जी के आगे मंदिर का एक मुद्दा, और राम जी तो सबके थे, हमारे भी हैं, आपके भी हैं। आप किस पे वोट देंगे? क्या आप किस पे वोट देंगे? और समय बताएगा, जब आ जाएगा तो समय बताऊंगा मैं किसको देंगे। मैं दूंगा ना अपने अपने जो हमें रोजगार देगा, शिक्षा रोजगार जो हमें देगा, शिक्षा नौकरी रोजगार, उसी पे मैं वोट दूंगा। हाँ। तो लोग तो कहते हैं कि कमल ज्यादा रोजगार नहीं दे पा रहा है। नहीं तो कहाँ रोजगार दे नहीं पा रहा, कहाँ रोजगार उसके पास आई नहीं तो रोजगार देगा। पंजा देगा, हाथ का पंजा। हाथ का पंजा कहाँ से देगा? हाथ का पंजा वो अभी अपने भारत जोड़ो यात्रा में खुद बेचारे अपने परेशान हैं, इसके पहले नहीं जोड़ो यात्रा कर रहे थे, आज उनको हाथ का पंजा और जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अखिलेश यादव, क्या अखिलेश यादव? अखिलेश यादव से उम्मीद है कुछ? क्या? उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधि तो वही कर रहे हैं। हाँ तो अखिलेश यादव से उम्मीद है, उत्तर प्रदेश उम्मीद है। क्या क्या दे पाएंगे? क्या क्यों नहीं, अखिलेश यादव ने रोजगार दिया लोगों को। हाँ क्या देंगे? क्या नहीं देंगे? अखिलेश ने रोजगार दिया, युवाओं के लिए दिया, और टेबलेट दिया युवाओं के हर एक लड़की। स्मार्टफोन भाजपा ने भी बांटे। क्या स्मार्टफोन बांटे भाजपा? तो स्मार्टफोन बांटे, लेकिन लैपटॉप ने इन्होंने कहाँ बांटे? स्मार्टफोन ने बांटे, लैपटॉप इन्होंने नहीं बांटा। लड़कियों के लिए वो साइकिल आता था, साइकिल नहीं बांटे। 25-25 हजार रुपया मिलता था, 25-25 हजार रुपया। जनधन योजना और शौचालय का शौचालय पे ही गाँव गाँव में को रोजगार इसलिए नहीं दिखाई देगा, ये समाजवादी मानसिकता में दबा हुआ है, इसलिए रोजगार इसे नहीं दिखाई देगा। रोजगार तुमको इसलिए नहीं दिखाई देगा। इनसे पूछ लीजिए रोजगार बिहार बना, इनको बिहार पे सुनिए, दुकानें लग रही है, कितने रोजगार नहीं है। कौन गरीब आदमी ने बिहार गोरखपुर रोजगार किया? गोरखपुर में नौका बिहार पे कौन गरीब आदमी का, कौन गरीब आदमी का वहाँ दुकान चलता है? 25-25 हजार रुपए लेके, 25-25 हजार रुपए लेके दुकान लगा देगा।
फूल की क्या नहीं देखते हो? रोजगार आप लोग का बिहार में देखिए, आप लोग का बिहार में देखिए 25-25 हजार रुपया लेके दुकान दिया जा रहा है। जितना भी फुटपाथ पे दुकान था वो हटा दिया गया। गलत पानी के शिकार हो तुम, गलत पानी के शिकार हो गए हो। आप ये गलत है। आप अलग अलग विचारधारा सामने आ रही है जी, क्या गलत है? इन्होंने आरोप लगाया है नौका बिहार में 25,000 रुपए का, वो अप्रत्यक्ष तौर पर लगाए हुआ आरोप है। और दूसरी बात, ये ऐसे मानसिकता वाले जो लोग हैं समाज में, वो सरकार के कैसे मानसिकता वाले? ऐसे आरोप लगाने वाले हैं। तो समाज के और मतलब सरकार के जो मशीनरी है, इनके माध्यम से दोनों लोगों को बदनाम किया जा रहा है। ऐसा कोई इनके पास लिखित प्रमाण तो है नहीं कि 25,000 रुपया लिया गया है। वैसे मुंह से तो कोई किसी को कुछ भी कह सकता है। साक्ष्य प्रमाण होते हुए अगर कोई साक्ष्य हो तो उसको प्रस्तुत किया जाए। आपके पास साक्ष्य है? हाँ, क्यों नहीं? अरे उन्हीं से पूछ लीजिए अगर सच। कितनी दुकानें हैं वहाँ पे पूरा रजिस्ट्रेशन हो के पूछिए उनसे। रजिस्ट्रेशन का पैसा पूछे कितना लग रहा है, पता है उनको? रजिस्ट्रेशन का पैसा पूछे कितना लग रहा है? मैं बता रहा हूँ इनको, अगर इनको किसी ने ये बताया है, अरे भान्यवर आप पटाए रहिए। अगर इन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन का पैसा लिया गया है तो ये जन सूचना से वहाँ से रिपोर्ट मांगे। और दूसरी बात, जिसने भी इनको आरोप बताया है, साक्ष्य मतलब मौखिक बताया है, उनसे कोई रिकॉर्डिंग है, कोई साक्ष्य है? बहुत सारे आरोप है। वो कह रहे हैं कि रोजगार भी नहीं है, महंगाई भी बहुत है। मैडम, वैसे तो हम भी आप आरोप लगा सकते हैं कि आप हमको कल बाहर डांट रही थी। वह सबूत है आपकी? आप कह रहे हैं कि रोजगार है, आप कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में रोजगार है। रोजगार आपको हुनर दिया है भगवान ने, पढ़ा लिखा माँ बाप ने बना दिया है, तो हुनर खुद पैदा करिए ना। अब सरकार के भरोसे माँ बाप ने आपको पैदा कर लिया, आपको इतनी पढ़ा लिखा दिया कि आप इतना एंकरिंग कर रही हैं, तो सरकार भी है ये पढ़ा लिखा वैकेंसी आएगी तब ना सरकार भरेगी। वैकेंसी है जो वैकेंसी आ जाए सब हाईकोर्ट में चली जाए। मंदिर बना तो उससे भी रोजगार मिल रहा है। लोग फूल बेच रहे हैं। वैकेंसियाँ पूछ लीजिए। वैकेंसी है। एक मिनट वैकेंसी है, पुलिस की वैकेंसी है, ठीक है? सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे आया नहीं, बताइए आया नहीं, आएगा ना, कब आएगा? तैयारी करें। आ जाए, अच्छे दिन आए कि नहीं? तनको ना, थोड़ा भी नहीं। जब बच्चे अच्छे मित्र हैं, मैं इनका विरोध नहीं करूंगा। जब चुनाव आएगा तभी वैकेंसी आएगा। रोजगार ठेला वाले करेंगे तब रोजगार। मैडम देखिए, जब आपके अंदर IT रहेंगे, TET पास रहेंगे, शरीर में दम रहेगा, तो नर्सेज का क्वेश्चन ठेला वाले थाना चौकी पे अगर पैसा ना दे तो ठेला वाले लगाने नहीं मिलेगा। आवाज नहीं आएगी, ऐसे नहीं यार, आवाज नहीं। अच्छा, हुनर की बात आपने की थी और प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा बयान आया था किसी समय में कि पकौड़ा तलना भी रोजगार होता है। पकौड़ा तलना, चाय बनाना, पानी पिलाना, सारा रोजगार तो है। आप देखिए अयोध्या में मंदिर बना तो कितने रेड़ी वाले, फूल वाले, बेलपत्र वाले सारे लोग रोजगार। अब रोजगार का मतलब नौकरी सबको थोड़ी सरकार देगी। क्या नहीं कांग्रेस की गोरखपुर में नौका बिहार पे पता नहीं कितने करोड़ का क्रूज चल रहा है। क्रूज चल रहा है, कितना चल रहा है? क्रूज चल रहा है कितना कि गरीब आदमी वहाँ नहीं जाएगा, क्रूज का पाएगा। लोग कहे ना गरीब आदमी कितना पैसा लेगा। खराब हो गई है। और जहाँ तक रोजगार की बात हो रही है, इस सरकार में घर घर रोजगार है, घर घर रोजगार है और रोजगार मिल रहा है। ये बताइए कांग्रेस का गठबंधन चल रहा था, अब ममता बनर्जी हट चुकी है पीछे। कांग्रेस की क्या उम्मीदें दिख रही है 2024 के लोकसभा में चुनाव में? कांग्रेस आप आएगी कि नहीं? कोई उम्मीद नहीं, क्यों उम्मीद नहीं है काहे नहीं उम्मीद? क्या उम्मीद लगा रहे हैं कांग्रेस? पढ़ने वाले हैं हम, पढ़ने वाले हैं, आगे आइए। पढ़ने वाले तो कोई मिल ही रहा है। हाँ, कुछ लग रहा है। भाजपा सरकार अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है, क्यों? रोजगार नहीं मिला है? रोजगार अब बताइए, हम लोग अगर जब तक हम लोग का जब तक मान लीजिए आर्मी है या कोई ये है, अगर हम लोग जब तक
निकलने जाएंगे तब तक तो उम्र ही खत्म हो जाएगी। अरे उम्र बढ़ा दी गई, इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हो। उम्र नहीं बढ़ाई गई है, 35 साल पुलिस की भर्ती में कर दिया गया। क्यों नहीं कर दिया? क्यों नहीं आई? आएगी ना, कब आएगी? आएगी ना, इसी महीने में आएगी। चुनाव जब खत्म हो जाएगा तब इनकी वैकेंसी आएगी। तुमको नहीं दिखाई देगा, तुमको राजनीति करनी है, तुमको नहीं दिखाई देगा। क्या करना है? हमको दिखाई देगा, रोजगार देना नहीं है। हमको रोजगार, रोजगार रोजगार क्या नहीं, भाजपा वालों ने भाजपा वालों ने ही रोजगार दिया है। एक रोजगार कोई रोजगार नहीं मिला है। इसके पॉलिसी नौकरी बिहार अगर इनको रोजगार नहीं मिला है, रोजगार नहीं मिला है, इन्होंने कहा रोजगार नहीं है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, सब लोग अपने हैं और रोजाना मिलने वाले हैं। पर डे का इनका 500 का खर्चा और रोजगार नहीं है तो कहाँ से इनके पास आता है? पहले नहीं पूछ लीजिए। हाँ बताइए, आइए। ये रोजगार के पैसे से नहीं करता हूँ, ये अपने खुद में साक्षात हूँ। पिताजी मेरे हैं, मैं अपने घर से लेता हूँ। आप कौन सी रोजगार हमको दिया? नहीं, मैं खुद बेरोजगार आदमी हूँ। आइए हमसे बात करिए।